बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ वो है कड़ी पकौड़ा। बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी। और वो ख़वातीन जो अक्सर ये शिकायत करती हैं कि हमारी कड़ी अच्छी नहीं बनती, टेस्ट नहीं आता, जब वो कड़ी तैयार हो जाती है तो दही फटा फटा नज़र आता है, पकौड़े सख्त हो जाते हैं, पत्थर की तरह बिल्कुल सख्त हो जाते हैं जब तोड़ो तो, यानी टेस्ट नहीं होता कड़ी में। तो आज ये रेसिपी आप शुरू से आखिर तक देखिए, आपकी कड़ी बनाने के तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एक एक टिप और ट्रिक्स मैं डिटेल में बताऊंगी कि अच्छी बेहतरीन कड़ी और खट्टी कड़ी आप किस तरीके से बना सकते हैं। चलें आए अपनी रेसिपी का स्टार्ट करते हैं। अच्छा हाँ, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले चैनल पे नए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लोग सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक कीजिए ताकि जो भी वीडियो हो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। बहुत तरह की कड़ी होती है, हर घर में मुख्तलिफ तरह से कड़ी बनाई जाती है, तो ये कड़ी भी आपको थोड़ी सी डिफरेंट लगेगी और आप मुझे बताइएगा कि आपके घर में किस तरह से कड़ी बनाई जाती है। अच्छा, जिस पतीली में मैं कड़ी तैयार करूँगी, कड़ी का मिक्सचर तैयार करूँगी, उसी में ही मैंने सारी चीज़ें डाली हैं। यहाँ मैंने 5 टेबल स्पून बेसन लिया है। अच्छी क्वालिटी का बेसन लीजिएगा, छना हुआ बेसन लीजिएगा। देख लीजिएगा इसमें कोई कीड़े वगैरह ना हो, क्योंकि अक्सर जो है बेसन में कीड़े हो जाते हैं। कोशिश यही करें जो भी हमारी ड्राई चीज़ें हैं, बेसन, मैदा वगैरह, आप लोग फ्रिज में रखा करें ताकि ज़्यादा देर तक वो फ्रेश भी रह सकें। बेसन के साथ मैंने 1 टीस्पून इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल कर दिया है, 1 टीस्पून मैंने हल्दी शामिल की है, 1 टीस्पून मैंने इसमें धनिया पाउडर शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून मेथी दाना डाला है इसके अंदर मैंने, 1 टीस्पून भर के मैंने लहसुन फ्रेश पीस के डाला है, एक दरमियाने साइज़ की प्याज डाली है स्लाइस में काट के, और आधा किलो इसमें मैंने दही डाला है। दही थोड़ा सा खट्टा है, अगर आपके पास दही मीठा आ जाए तो उसको आधे दिन के लिए आप किचन के कैबिनेट पे छोड़ दीजिए तो वो खट्टा हो जाएगा। पहले हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसको जो है पेस्ट तैयार करेंगे। अगर आप एकदम से ज़्यादा पानी डाल देंगे तो बेसन की जो गुठलियाँ हैं वो सही से डिज़ोल्व नहीं होंगी, इसलिए थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से विस्कर की मदद से अच्छी तरह से इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिए। ठीक है, अगर आपको कड़ी में जो है वो हल्दी और शामिल करनी हो तो आप आगे जाके शामिल कर सकते हैं। अच्छा, अच्छी तरह से आप इसका पेस्ट बना लीजिए। अच्छा, कड़ी एक ऐसी चीज़ है कि जो कि ज़्यादा क्वांटिटी में ही बनाई जाती है और इंसान जो है अपने मोहल्ले वालों को भी डिस्ट्रीब्यूट करता है, तो कड़ी एक ख़ास डिश जो है वो हमारे यहाँ समझी जाती है कि जो कि अकेले नहीं खाई जाती है और मिल बांट कर ही खाई जाती है और स्पेशल डिश मानी जाती है। जब घर में कड़ी बनती है तो बड़ा एहतमाम किया जाता है उसका, और इसको राइस के साथ भी सर्व करते हैं, चपाती के साथ भी सर्व करते हैं और चम्मच से भी खाई जाती है कड़ी। अच्छा, यहाँ मैंने पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। मुझे हल्दी कम लग रही थी इसलिए मैंने हाफ़ टी स्पून हल्दी इसमें और शामिल की है। अच्छी तरह से आप इसको जो है मिक्स कर लीजिए, इसमें कोई लम्स ना हो। अच्छा, आपने देखा होगा मैंने अभी इसमें नमक शामिल नहीं किया है। मेन रीज़न यही होती है कि जब हम तमाम मसाले डालते हैं तो नमक भी साथ ही डाल देते हैं, तो जब हम चूल्हे पे कड़ी चढ़ाते हैं तो वो उसमें फुटकियाँ पड़ना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, तो नमक जब हम शामिल करेंगे जब हमारी कड़ी में उबाल आ जाएगा। तो अभी मैंने चूल्हे पे कड़ी रख दी है, सारी चीज़ें मिक्स करके अच्छी तरह से 4 लीटर के करीब मैंने इसमें पानी शामिल किया है। पत्ते में थोड़ा सा मैंने इसमें ऑयल शामिल किया है, इससे लुक बड़ा ज़बरदस्त आ जाता है कड़ी का। आप देख सकते हैं कड़ी पकते हुए तकरीबन आधा घंटा हो चुका है और इसमें अच्छा सही से उबाल आ गया है। फिर मैंने 1 टीस्पून इसमें नमक शामिल किया है। नमक बहुत देखभाल के शामिल कीजिएगा, इसके मिक्सचर में भी नमक है, पकौड़ों में भी नमक है और दही भी खट्टा होता है, तो ऐसा ना हो बहुत ज़्यादा नमकीन आपकी कड़ी बन जाए, इसलिए नमक पे ज़रा हाथ हल्का ही रखिएगा। बाद में आखिर में आप नमक शामिल कर सकते हैं। इसको मैं 1.5 घंटे के लिए छोड़ दूँगी पकने के लिए हल्की आंच पे। हल्की आंच पे जितनी अच्छी हमारी कड़ी बनेगी, बहुत ज़बरदस्त तैयार होती है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। अभी आधा घंटा ही हुआ है कड़ी बनते हुए और बहुत मज़ेदार सी खुशबू आना शुरू हो गई है। अच्छा, जब तक हमारी कड़ी बन रही है हम पकौड़ों की प्रिपरेशन कर लेते हैं। पकौड़ों के लिए मैंने छना हुआ बेसन लिया है 6 टेबल स्पून, 1 कप मैंने बारीक चॉप की हुई प्याज ली है, 1 कप मैंने बारीक चॉप किए हुए आलू लिए हैं, 2 मुट्ठी मैंने बारीक कटी हुई धुली हुई पालक ली है। इसी पालक मैंने बचा ली है, वो मैं बाद में इस्तेमाल करूँगी। 1 कप मैंने धनिया पुदीना बारीक कटा हुआ लिया है, 3 हरी मिर्चें ली हैं, इनको भी मैंने बारीक बारीक चॉप कर लिया है। 1 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं, 1 टीस्पून ज़ीरा डाला है, साबुत ज़ीरा डाला है,
1 टीस्पून मैंने अजवाइन शामिल की है, हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर डाला है, हाफ़ टी स्पून मैंने हींग का पाउडर डाला है, ज़रूर डालिएगा, हज़म करने में मदद देता है। हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें नमक शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर शामिल किया है। अब आप बेसन को अच्छी तरह से तमाम चीज़ों के साथ मिक्स कर दीजिए। अभी हम पानी बिल्कुल भी नहीं डालेंगे इसमें, क्योंकि पालक भी पानी छोड़ेगा, आलू और प्याज में से भी पानी निकलेगा। लिहाजा अभी आप इसको 10-15 मिनट इसी तरह से बेसन में अच्छी तरह से मिक्स करके रख दीजिए। इधर आप देख सकते हैं हमारी कड़ी पकते हुए तकरीबन आधा घंटा गुजर चुका है और इसमें कोई लम्स नहीं है, कोई दही की फुटकियाँ वगैरह नहीं हैं और हल्दी का कलर भी बहुत परफेक्ट है, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, हल्दी जो है वो मुख्तलिफ़ कलर्स की आती है, तो आप हल्दी की एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। और आप देख सकते हैं कड़ी में से बहुत मज़ेदार जो है वो खुशबू भी आ रही है और टेक्सचर भी कड़ी का बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, अब हमारी जो पकौड़ों का मिक्सचर है इसको रखे हुए तकरीबन 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी शामिल करके इसका अच्छा सा पकौड़ों का बैटर तैयार करूँगी। पानी बहुत थोड़ा सा डालिएगा, बिल्कुल भी नहीं डालिएगा ज़्यादा, क्योंकि ये आप देख सकते हैं कि पालक ने भी पानी छोड़ा है और आलूओं ने भी पानी छोड़ा है, तो बहुत थोड़े से पानी में तकरीबन हाफ़ कप से भी कम मैंने इसमें पानी शामिल किया था। और ये देखें कितना ज़बरदस्त सा जो है वो पकौड़ों का मिक्सचर रेडी हो गया है। अच्छा, पकौड़ों के लिए एक ख़ास टिप ये है कि जिन पकौड़ों में भी आप प्याज शामिल करें तो बेसन और पकौड़ों को अच्छी तरह से आपने हाथ से मसल के इसके बैटर को रेडी करना है, क्योंकि जितना प्याज का पानी जो है वो बेसन में शामिल होगा उतना ही आपके जो पकौड़े हैं बहुत सॉफ्ट बनेंगे, बहुत जूसी बनेंगे, बहुत सॉफ्ट बनेंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसमें कोई सोडा वगैरह इस्तेमाल नहीं किया है। और जिन पकौड़ों में पालक का इस्तेमाल किया जाता है तो उसमें भी पकौड़ों में जो है वो बीच में गुठली बिल्कुल भी नहीं बनती है और बहुत सॉफ्ट हमारे पकौड़े बनते हैं। यानी प्याज और पालक जिन पकौड़ों में भी शामिल की जाती है वो पकौड़े अंदर से बहुत जूसी और बहुत सॉफ्ट बनते हैं और ऊपर से क्रिस्पी बनते हैं। अच्छा, अब आप जो है वो तेल गरम कर लीजिए। बैटर हमारा रेडी है, इस तरह की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए बैटर की। पैन में आप तेल डाल लीजिए, पहले तेल को आप अच्छी तरीके से गरम कर लीजिए, फिर आप पकौड़े डालना शुरू कर दीजिए और फिर आप आंच जो है वो मीडियम लो कर दीजिए ताकि पकौड़े अच्छी तरह से कुक हो जाएं, अंदर से भी और बाहर से भी। इनको अच्छा सा फ्राई कीजिए, गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए और फिर उसके बाद आप तमाम पकौड़े पहले एक जगह जमा कर लीजिए। फिर उसके बाद जो हमारी पकती हुई कड़ी है उसमें आप ये पकौड़े एक साथ शामिल कर दीजिए और जो मैंने पालक बचा के रखी थी वो भी मैं इसमें शामिल कर दूंगी। इसके साथ ही मैं आखिर में हाफ़ टी स्पून मैं इसमें गरम मसाला शामिल करूंगी। अच्छी तरह से आप मिक्स कर लीजिए और इस तरह से आप कड़ी बनाइए, आपको बहुत मज़े की कड़ी मिलेगी। और जो हमने इसमें पालक शामिल किए हैं इसके जो मिक्सचर में कड़ी के बहुत ज़बरदस्त मज़े का फ्लेवर आता है इससे, और पालक वैसे भी हमारी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, आपने 5 से 10 मिनट कड़ी को दम पे रखना है ताकि हमारे जो पकौड़े हैं कड़ी के वो अच्छी तरह से डूब जाएं कड़ी में और जितना भी कड़ी उसे अब्ज़ॉर्ब करनी है वो कर लें और सॉफ़्ट हो जाएं। वैसे तो पकौड़े बहुत सॉफ्ट हैं और कड़ी में जाने के बाद और ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगे। मज़ेदार सी कड़ी के लिए मज़ेदार सा भगार रेडी करते हैं। यहाँ मैंने एक प्याज ली है, इसको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है एक ही साइज़ में, और 15 से 20 मैंने कड़ी पत्ते लिए हैं, फ्रेश कड़ी पत्ते लिए हैं। इसमें 2 गोल लाल मिर्च ली हैं, 1 टीस्पून मैंने साबुत ज़ीरा लिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें हींग का पाउडर शामिल किया है। ये मेरा कड़ी का तड़का है। मैं जब भी कड़ी बनाती हूँ इसी तरीके से तड़का लगाती हूँ। अगर आपका तड़का इस तरह का नहीं होता तो आप ये वाला तड़का ट्राई कीजिए, कड़ी में बहुत मज़े का फ्लेवर आता है। आपने देखा होगा कि मैंने यहाँ पर 2 जगह हींग का इस्तेमाल किया है, एक पकौड़ों में हींग का इस्तेमाल किया है और एक मैंने तड़के में हींग का इस्तेमाल किया है। तो लिहाजा आप लोग भी अपनी डाइट में हींग को ज़रूर रखिए। जो भी बादी चीज़ें होती हैं जैसे माश की दाल हो गई, बेसन वगैरह की चीज़ें हो गई, मूंग की दाल चीज़ें हो गई, तो आप इसमें जो है वो हींग का पाउडर ज़रूर इस्तेमाल किया करें। ठीक है, बहुत आसानी से ग्रॉसरी शॉप पे हींग का पाउडर बआसानी दस्तयाब है, तो आप वहाँ से ज़रूर लेके इसको अपनी डाइट में शामिल कीजिए, तो आप लोगों को बदहज़मी की शिकायत बिल्कुल भी नहीं होगी। अच्छा, अब हम तड़के के लिए तेल गरम करके सबसे पहले प्याज इसमें शामिल करेंगे। प्याज जब हमारी ब्राउन शेड में आना शुरू हो जाएगी, लाइट ब्राउन शेड में आना शुरू हो जाएगी, तो फिर इसमें बाकी
बाकी चीज़ें कड़ी पत्ता, गोल मिर्च, ज़ीरा और हींग शामिल कर देंगे। इसको अच्छी तरह से फ्राई करेंगे कि कड़ी पत्ते की अच्छी सी स्मेल आना शुरू हो जाए और प्याज का कलर भी हमारा थोड़ा सा डार्क ब्राउन की तरफ आ जाए। अब हमारा तड़का जो है बहुत मज़ेदार सा, खुशबूदार सा तैयार है। ये तड़का आप अपनी मज़ेदार सी कड़ी जो रेडी हुई है उस पर आप लगाइए और कड़ी का मज़ा उठाइए। बहुत मज़े की कड़ी बनी है, ये बहुत ज़बरदस्त है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर भी कितना ज़बरदस्त आया है और जो कड़ी की कंसिस्टेंसी है, जो इसका मिक्सचर है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत गाढ़ी नहीं रखिएगा, क्योंकि जब पकौड़े उसके अंदर जाते हैं तो वो कड़ी के पानी को अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं, तो कड़ी हमारी बहुत गाढ़ी हो जाती है, तो वो खाने में इतनी मज़े की नहीं लगती है। तो लिहाजा आप कंसिस्टेंसी नॉर्मल रखिए ताकि कड़ी में जब पकौड़े जाएं तो वो भी बैलेंस हो जाए। आप देख सकते हैं हमारी कड़ी पकौड़ा तैयार है, बहुत मज़े का है और मैंने इसमें पालक का भरपूर इस्तेमाल किया है। इसको अपनी डाइट में शामिल रखिए। आयरन बहुत अच्छी मकदार में पाया जाता है और कड़ी एक ऐसी चीज़ है जो घर के बच्चे बूढ़े सब बहुत शौक़ से खाते हैं और स्पेशल एहतमाम के साथ कड़ी बनाई जाती है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी ये रेसिपी कड़ी की ज़रूर अच्छी लगी होगी। आप लोग ज़रूर इस तरीके से कड़ी बनाइएगा। मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिए और फीडबैक अपना ज़रूर दीजिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।